हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हैं ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 5 नवंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल, एक कथन जो है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है, तो ये सही है। दूसरा कथन दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधा अनुपातिक, तो ये गलत है। तो ए कथन सही है और जो बी कथन है वो गलत है। नेक्स्ट, यदि यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मूल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या है? तो इसमें 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो एस ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, किसकी इंटरनेशनल यूनिट है? तो दाब की इंटरनेशनल यूनिट है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो किसको गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो जिप्सम को हीट करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट, डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो वंश जो है डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो हॉल्डेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो ये धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट, वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो इसमें रोहू हो जाता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? वो जो ध्वनि की गति है 340 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करोगे तो 692 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो माध्यम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 एक जैसे प्रतिरोधक, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए यानी समानांतर जुड़े हुए हैं, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो सॉल्व करोगे तो R/4 आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो अम्लों के बारे में कौन कौन से कथन सही है वो बात कर लेते हैं। ए, स्वाद में खट्टे होते हैं। बी, H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। डी, जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं। तो ये तो कथन सही है। और कौन सा इसमें कथन गलत हो जाएगा? धीमा उदारीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस। तो ये जो तीर का साइन है इसमें जो आपको ऊपर दिख रहा है इनके बीच में आ जाएगा, H2+ सॉल्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इसमें गलत है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है। तो जो अस्थि बंधन और टेंडन किससे बना होता है? तो संयोजी ऊतक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण, यानी जब तत्वों का वर्गीकरण शुरू किया था, मेंडलीव ने जब काम स्टार्ट किया था तो कितने तत्वों को जाना था? तो 63 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? तो ऑक्सैलिक अम्ल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो जो आवृत्ति है हर्ट्ज में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। नेक्स्ट,
एक सतह की घटना है, तो भाप एक सतह की घटना है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 142.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? सॉल्व करोगे तो 9.5 एम्पीयर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। यदि पृथ्वी के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान GE हो और चंद्रमा के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान GM, तब GE = GM। उसके बाद ये जो कथन है ये कथन गलत है। नेक्स्ट, B, दो वस्तुओं के बीच बल एक चौड़ाई होगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगना हो जाए, तो ये कथन करेक्ट है। कथन C, यदि पृथ्वी पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान GE हो तो चंद्रमा पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान GM हो, तब GE > GM। तो ये भी कथन सही है। कथन D, गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी जगहों पर त्वरण का मान दुगना हो जाता है। तो B, C, D तीनों ही कथन ये सही है और जो एक कथन है ये गलत है। नेक्स्ट, वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो कौन सा मदद करता है? तो स्पीडोमीटर इसमें हो जाएगा। तो स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। नेक्स्ट, अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n+2 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 2 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार क्या होगा? सॉल्व करोगे तो 3.33 न्यूटन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, फेन प्लवन विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी, तो 2 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो इसमें जो है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 15 से 31 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये कथन इसमें सही है। नेक्स्ट, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तो धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सॉल्व करोगे तो 2 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो अनुप्रस्थ तरंग इनमें कौन कौन सी है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तो हो गई अनुप्रस्थ तरंग है। और कौन सी नहीं है? तो ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, तो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, एलिल होते हैं तो जीन का वैकल्पिक रूप, ये इसमें नेक्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाह के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। सॉल्व करोगे तो 225 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, पादपों के किसी समूह के अंतर्गत सबसे साधारण इंद्रिक संरचना वाला पादप आते, तो थैलोफाइटा में आ जाएगा। नेक्स्ट, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो दोनों ही ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करते हैं, तो मूत्र मार्ग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो मैक्रो पोषक तत्व कौन कौन से है? वसा, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल। और कौन सा नहीं है? तो विटामिन इसमें नहीं है। नेक्स्ट, मूल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो जो मूल की सही भाषा है तो यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ACD मोल का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। B इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग संवेग हो जाता है। नेक्स्ट, गर्म रक्त युक्त जंतु होते हैं, तो जो स्तनधारी गर्म रक्त युक्त जंतु होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं
और प्रत्येक आवर्त में अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हीलियम को छोड़कर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, यदि विस्थापन S = 0 इसलिए किया गया कार्य W = 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। अब इवनिंग शिफ्ट में 5 नवंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। नेक्स्ट, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य, यानी कोई कार्य नहीं हुआ, शून्य इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को इस पर दुगना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। सॉल्व करोगे तो 2.5 ओम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता, तो पत्ते, जड़, तना, तो ये तो हिस्सा लेते हैं, फूल हिस्सा नहीं लेता, तो फूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 0.5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें, तो 300 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है A और B दोनों ही कथन ये, यानी कि जो A है 4 प्रकार के एलिमेंट साथ मिलकर जाइलम ऊतक बनाते हैं, तो ये तो कथन सत्य है, और जो B कथन है ये कथन इनकरेक्ट है। ठीक है, A सत्य है, B असत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो NH3 के 0.1 मोल इसमें हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते हैं। नेक्स्ट, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या होता है, तो ग्रसनी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा, तो विसरित कौन कौन सा होगा इसमें, अगरबत्ती का धुआं, इत्र की वाष्प और धुआं, और कौन सा नहीं होगा, तो ये मेथी पाउडर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये मुकुलन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब 2 अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा, तो जो संभावित परिणाम है, तो विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तुएं भिन्न स्तर को केवल लगते हैं। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है, तो ये तो करेक्ट है, और ये दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें अलग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, तो इसमें जो B कथन है यही सिर्फ सत्य है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयन की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 और H2SO3। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है, तो ग्लूकोज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह किससे संबंधित है, 16 समूह और 3 आवर्ती से हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट, रैखिक संवेग किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू 1 के। नेक्स्ट, 746 वॉट को क्या कहा जाता है, तो एक अश्क शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, F = G(m)(m)(m)(2) का कह लो, या G(m)(m)(d)² सूत्र में G को क्या कह देते हैं, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है, तो 2 इसमें हो जाएगा, 2 जो 2 आवर्त। ठीक है। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तीव्र आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को क्या कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट, अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, तो ऑरलर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मात्रा है
जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। तो प्रकृति कौन कौन सी, एक तरंग की प्रकृति को कौन कौन सा वर्णन करती है? तरंग दैर्घ्य, तरंग गति, आवर्ती। और कौन सा नहीं करती है? ऊंचाई इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं 12 नवंबर 2018 में। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, कल ही इसको डिस्कस करेंगे। 12 नवंबर 2018 में आए क्वेश्चनों के बारे में कल डिस्कस करते हैं। और जब हम सभी सीट को इसको कवर कर देंगे तो स्पेशल वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, कंपाइलेशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। 10 या 12 या 15 घंटे की वो कंपाइलेशन वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आज की दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा, जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। और अबाउट पे क्लिक करके आप हमसे सोशल साइट पे भी जुड़ सकते हैं, या अगर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ER सचिन भाटी है, वहाँ पे आप ज्वाइन हमको कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के भी लिंक हमने दिए हुए हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी रेलवे ग्रुप डी की। इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको जो भी हम रेलवे ग्रुप डी की वीडियो अपलोड करेंगे वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।